एमआरपीएस के बानी व सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद खामियों को वजीर आला के इल्म में लाया। जस्टिस शमीम अख्तर की सरबराही में हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरी ज़ातों की दर्जाबंदी पर तश्कील दिए गए एक रुकनी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। मंगल को एमआरपीएस के बानी व सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया। दरियासना उन्होंने शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद खामियों को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाया और झेली ज़ातों की दर्जाबंदी में कई मसाइल भी वज़ीर आला को बताए गए। उन्होंने वज़ीर आला से इस पर दोबारा गौर करने की भी ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने मंदा कृष्णा मादिगा को मशवरा दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ मसाइल और एतराज़ात को काबीना की ज़ेली कमेटी के साथ साथ कमीशन के साथ भी उठाएं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने नानानगर डिवीजन में वीडीसीसी रोड की असर नौ तामीर का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा नारायणनगर डिवीजन के खादरबाग मेन रोड का दौरा किया और वीडीसीसी रोड की असर नौ तामीर के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा जीएचएमसी के ओहदेदार एई उदय, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 45 लाख रुपये है। इस प्रोजेक्ट के जरिए रिहायशियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी बाशिंदों ने तरक्याती इक़दाम के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। मेडचल मलकाजगिरी जिले में निजामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में रेवेन्यू हुकाम ने जनरल कॉलोनी के करीब मकानात को मस्मार कर दिया। रेवेन्यू हुकाम हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। ओहदेदारों ने मंगल को मेडचल मलकाजगिरी जिले में निजामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के सहाफ़ी कॉलोनी के करीब मकानात को मस्मार किया है। सर्वे नंबर 334 पर गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा ढांचे मस्मार कर दिए गए। लोगों का कहना था कि वो 10 साल से वहां पर रह रहे हैं। उन्हें पेशगी इतला दिए बगैर उनके मकानात को मस्मार कर दिया गया। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए ढांचे जेसीबी की मदद से तोड़ दिए गए। इस मौके पर पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुकामी कांग्रेस रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद रेवेन्यू के ओहदेदारों ने इन्हदामी कार्रवाई को रोक दिया। संगारेड्डी जिले के गुमाडी दला मंडल में किसानों ने भैंसों और बैलगाड़ियों के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। डंपिंग यार्ड की तामीर रोकने की मांग की। गुमाडी दला मंडल में नालापल्ली और प्यारा नगर गांव के मज़ाफ़ात में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ किसानों ने अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। वो मंगल को अपनी भैंसों और बैलगाड़ियों के साथ सड़कों पर उतर आए और डंपिंग यार्ड की तामीर को रोकने का मुतालबा किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरूनगर में दुकानात को खाली करवा दिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों ने सरूनगर हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली करने के लिए किराएदारों को नोटिस जारी किए। नोटिस में मरम्मत के लिए खस्ताहाल कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली करने को कहा गया था। मंगल को पुलिस की मौजूदगी में दुकानात को खाली करवाया गया। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद वो इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। दूसरी जानिब ओहदेदारों का कहना है कि अदालत की हिदायत पर ही उन्होंने दुकानात खाली करवाई हैं। ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వెనక ఉద్దేశం అనేది ప్రభుత్వంకి ఎవరు అప్పచెప్పారు ఇవ్వడాలనేది మాకైతే తెలియదు. మాకైతే పర్సనల్గా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరో బలవంతాన ఏదో చేపిస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు కానిది 2010 నుంచి ఉన్న కేసులు వాళ్ళు ఎటువంటి పట్టించుకుంది. ఇప్పుడు బలవంతాన వచ్చి పట్టించుకుని బలవంతాన్ని ఖాళీ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. మా ఉద్దేశం ప్రకారము ఇంకొక కనీసం ఒక 1 month మేము అడిగాము.
ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎట్లా ఉన్నావు, కనీసం 1 month to 6 months దాకా మాకు టైం ఇవ్వండి. ఎక్కడ వేరే దగ్గర మేము షాప్స్ అవన్నీ ఏమి లేవు మాకు. వేరే దగ్గర ఒక్కసారి ఇంతమంది మేము అందరం వెళ్ళి ఒక చోట ఉండాలంటే మాకు ప్లేస్ దొరకదు. కాబట్టి ఒక నెల రోజులైనా టైం ఇవ్వమన్నా కానీ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు బలవంతాన్ని కాల్ చేపిస్తున్నారు. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरकी के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मौसम गर्मा के दौरान एक लम्हे के लिए भी बरकी सरबराही में खलल ना पड़े। मौसम गर्मा के पेश नज़र तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में SPDCL के हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरक़ी तलब और आने वाले मौसम गर्मा में बरक़ी तलब की हद का जायज़ा लिया और हुकाम की जानिब से तैयार किए गए मंसूबों की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मौसम गर्मा के दौरान एक लम्हे के लिए भी बरक़ी सरबराही में कोई खलल ना पड़े। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से लौटने वाले हैदराबाद के 7 अकीदतमंद एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। जराये ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आने वाले हैदराबाद के 7 यात्री एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये अफसोसनाक हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों की मिनी बस का ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा और बस एक लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक जबलपुर जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के नाचारम इलाके के 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि कुछ अफराद मिनी बस में फंस गए। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर राहती कामों का आगाज किया। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। BRS के MLA हरीश राव ने रंगनायक सागर कैनाल का मुआयना किया। कैनाल में गोदावरी नदी का पानी बहते देख उन्होंने खुशी जाहिर की। साबिक वजीर हरीश राव ने मंगल को सिद्दीपेट जिले के चिन्ना कोडूरू मंडल के सालंद्री गांव में रंगनायक सागर कैनाल का मुआयना किया। हरीश राव ने गोदावरी का पानी नहर में बहने पर खुशी जाहिर की और काश्तकारों को आबपाशी का पानी दस्तयाब होने पर मसरत का इजहार किया। वो नहर के किनारे रुक गए और किसानों के साथ सेल्फी ली। मुकामी किसानों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। बाद उन्होंने मेतुपल्ली गांव में सूरजमुखी की फसलों का भी मुआयना किया। किसानों ने साबिक वजीर के इल्म में मार्केटिंग के मसाइल और फसल की मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सूरजमुखी की फसल के लिए इमदादी कीमत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। BRS के कायदीन ने PAC चेयरमैन RK पुड़ी गांधी की तकर्रुरी की मुखालिफत की है। तेलंगाना असम्बली में मंगल को PAC इजलास में शरीक BRS कायदीन को बात करने से रोक देने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद BRS के कायदीन ने PAC चेयरमैन के तौर पर RK पुड़ी गांधी की तकर्रुरी की मुखालिफत की और इजलास का बायकाट कर दिया। PAC मेंबर्स वेमुला प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और L रमना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि RK पुड़ी गांधी वो शख्स है जिसने BRS से मुंह मोड़ लिया था और वो ऐसे गांधी को ओहदा देना पसंद नहीं करते। नाराज रहनुमाओं का कहना है कि साबिक वजीर हरीश राव ही इस ओहदे के अहल हैं। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के तजवीज़ करदा शख्स को PAC चेयरमैन का ओहदा सौंपने का मुतालबा किया है। PAC కమిటీ సభ్యులుగా మొదటి నుంచి ప్రతిపక్షానికి రావాల్సిన ఈ పదవిని రేవంత్ రెడ్డి గారి ఎంత తప్పుడు ఆలోచనతోని BRS పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన గాంధీ గారిని వేయడం, దాన్ని మొదటి నుంచి వ్యతిరేకించాం. ఈరోజు కూడా అదే నిర్ణయానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. పోయిన సమావేశంలోనే మా గౌరవ సభ్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, రమణ గారు, కమలాకర్ గారు మేమందరం కూడా చెప్పాం, ఇది పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా మీరు ఈ పని చేశారు, ఇది సరి అయింది కాదు. ఆయన అసలు BRS పార్టీయా కాంగ్రెసా? కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే BRS పార్టీకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? BRS పార్టీకి ఇచ్చి ఉంటే KCR గారి ఆలోచన మేరకు వారిచ్చిన పేరుని ప్రకటించాల్సిన మీరు మా పార్టీ
ఎవరిని ఇవ్వాలనేది కూడా నిర్ణయించడానికి మీకు హక్కు లేదు, కాబట్టి ఇది సరి అయింది కాదు అని చెప్పాం. ఇవాళ ఎంత దిగజారుడు తనమంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న మరి ప్రయత్నం, ఇవాళ న్యాయస్థానం కూడా వారి మీద మొట్టికాయలు వేస్తుంది. ఎన్ని రోజుల్లో నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తారని చెప్పి అడుగుతున్న క్రమంలో మొన్న సిఎల్పికి కూడా వాళ్ళని ఆహ్వానించకుండా అవమానం చేసినా సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళు పార్టీ మారి మరి నిజంగా పార్టీకి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు ఈ విధంగా కొనసాగటం అనైతికం. వాళ్ళను వెంటనే ఆ చైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు సూచించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు హరీష్ రావు గారికి మరి ధర్మంగా అది రావాల్సి ఉంది. నామినేషన్ వేయని గాంధీని వేశారు, కానీ నామినేషన్ వేసిన హరీష్ రావు గారిని ఎందుకు తిరస్కరించారో చెప్పలేదు. కాబట్టి మరి ఈ విషయాన్ని ఆఖరి వరకు కూడా మేము ఇదే పోరాటం కొనసాగిస్తాం. మీ నిర్ణయం. टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और टीजीआईआईसी की चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी से मुलाकात की और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने की दरख्वास्त की। संगारेड्डी जिले के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम की तरक्की के लिए टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और टीजीआईआईसी के चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी की जानिब से तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी से नुमाइंदगी की गई। दोनों ने मंगल को स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी से मुलाकात करते हुए इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, कबड्डी, शटल, शतरंज, हैंडबॉल, वॉलीबॉल जिम और आउटडोर स्टेडियम में एक रनिंग ट्रैक, फुटबॉल, खो खो और क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग़ के लिए 32 करोड़ रुपये फंड्स मख्तस करने की ख्वाहिश की। दरियासना मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की गई। इस मौके पर लाइब्रेरी के साबिक़ चेयरमैन तोपाजी अनंत किशन, मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन रामचंद्र नायक, मंडल कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मोतीलाल, यूथ कांग्रेस लीडर्स कोना संतोष, किरण व दीगर मौजूद थे। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने हबीबनगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ गैर मुल्की सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस टोली का पर्दाफाश किया। 20,50,000 रुपये मालियती सिगरेट जब्त कर लिए गए। हैदराबाद में गैर मुल्की सिगरेट्स का कारोबार करने वाले अफराद को पकड़ लिया गया है। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने हबीबनगर पुलिस के साथ अफजल सागर आगापुरा रोड पर वाक़ एक गोदाम पर छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त इमरान और अयूब के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि निज़ामाबाद का रहने वाला इमरान हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और चंद सालों से ममनुआ सिगरेट्स के गैर कानूनी धंधे में मुलविस था। वो गुजरात के रहने वाले रमेश से गैर मुल्की ममनुआ सिगरेट्स कम दामों पर खरीदता और शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की मदद से उन सिगरेट्स को भारी दामों में फरोख्त किया करता। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से भारी मकदार में सिगरेट्स और एक ऑटो जब्त कर लिया है। इमरान और अयूब के खिलाफ BNS की दफ़ा 223, 125 और सिगरेट व दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट COTPA की दफ़ा 20(2) के तहत मामला दर्ज किया है। BRS रहनुमा बोयनपल्ली विनोद कुमार का कहना है कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में BRS के BJP के साथ मिली भगत के इल्ज़ाम पर BRS रहनुमा बोयनपल्ली विनोद कुमार ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और महेश कुमार गौड़ के इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। BRS के MLC इंतखाबात से अलग रहने की कोई ख़ास वजह नहीं है। साबिक़ MP ने कहा कि पहले भी कई बार BRS इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। उन्होंने MLC वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन का ये अमल बरतानवी दौर से राइज है और इसे तब्दील किया जाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगराजन पर हमले की शदीद मजम्मत की। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ व्हिप डॉक्टर पट्टनम महेंदर रेड्डी, MLA काले यादయ్య और सीनियर कांग्रेस लीडर V हनुमंतराव ने मंगल को मोइनाबाद इलाके में वाक़ चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगराजन से मुलाकात की।
दरियासना रंगराजन के वालिद एमवी सुंदरराजन से भी मुलाकात करते हुए उनकी सेहत दरियाफ्त की गई और हमले के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि रंगराजन पर हमला एक गैर इंसानी फेल है और वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। डी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि लॉर्ड राम के नाम पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ मुलजिमीन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने चिलकुर बालाजी मंदिर में सिक्योरिटी बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। चीफ विप पटनम महेंद्र रेड्डी ने भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वो रंगराजन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देगी। ओयू जैक के चेयरमैन मोतीलाल नायक ने सूर्यापेट जिले के किसानों को आपाशी के लिए फौरन पानी मुहैया न करवाने पर 3000 किसानों के साथ गांधी भवन का मुहासरा करने का इंतबाह किया है। सूर्यापेट जिले के चिन्नागारा, कुंटा तांडा, चिन्ना सीताराम तांडा, गाजुला, मलकापुरम, चिदेला और मुकंदापुरम इलाकों में फसलें सूख रही हैं। किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक अगर गोदावरी का पानी न छोड़ा गया तो 3000 एकड़ अराजी पर मुहित खेत सूख जाएंगे। ओयू जैक के चेयरमैन मोतीलाल नायक ने श्री राम सागर से फौरन पानी जारी करने और फसलों को खुश्क होने से बचाने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर 3000 किसानों के साथ गांधी भवन का मुहासरा करने की धमकी दी है। कर्नाटक के मैसूर जिले में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि मैसूर जिले में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ जिसमें मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स किए गए थे। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव की तरमीमशुदा तस्वीर के साथ अरबी ज़बान में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स लिखे गए थे। पोस्ट वायरल होने के बाद मुस्लिम नौजवानों के एक ग्रुप ने उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर जमा होकर उस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, लेकिन हुजूम और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार होने के बाद सूरत हाल बिगड़ गई और कशीदगी बढ़ते देख अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। बताया जाता है कि मैसूर पुलिस ने कल्याणगिरी से एक शख्स को इस तरह का मुतनाज़ा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त सुरेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी तस्वीर और उसके खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी समेत तमाम तफसीलात शेयर की हैं। मजीद बदअमनी को रोकने के लिए उदयगिरी इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मसनवी ज़हानत सेहत, तालीम और ज़राअत को बेहतर बनाकर लाखों जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ AI एक्शन समिट के सरबराही इजलास की सदारत की। समिट की मेज़बानी करने और उन्हें शरीक चेयरमैन के तौर पर मदऊ करने के लिए वज़ीर आज़म ने सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने मैशियत, सलामती और समाज पर मसनवी ज़हानत के असरात पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि मसनवी ज़हानत बेमिसाल रफ्तार से तरक्की कर रही है और ज़िम्मेदार मसनवी ज़हानत की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह की मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसनवी ज़हानत सेहत, तालीम और ज़राअत को बेहतर बनाकर लाखों जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। Today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend
President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के लिए काम कर रही है। अराजियात का हुसूल तकरीबन मुकम्मिल किया जा चुका है। इमारतों की इन्हेदामी भी जारी है। ऐसे में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तोसी पर एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि ये मंसूबा तारीखी ढांचे पर पड़ने वाले असरात पर गौर किए बगैर ही किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, महकमा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वक्फ बोर्ड के CEO को जवाब दहिंदा बनाया है। इस अर्जी में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि तेलंगाना हेरिटेज एक्ट 2017 के तहत विरासती ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना ज़रूरी है। अदालत इस मामले की अगली समाअत 17 फरवरी को करेगी। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।